हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास फर्स्ट ईयर A1 A2 बच्चों, अब आपकी मसनवी शुरू हुई है। मसनवी आप लोग किताब से देख कर लिख लीजिएगा बच्चों, ठीक है। और मीर हसन की मसनवी का मैं साको सबाक तशरीह आप लोग को बताती हूँ। शाताबी मुझे साकिया दे शराब कि ये हाल सुनकर हुआ है दिल कबाब। अब यहाँ पे शायर कह रहा है कि ए साकिया, तू मुझे जल्दी से कोई ऐसा मशरूब दे जो मेरे दिल की धड़कनों को कम कर सके। मेरा दिल शहजादा के गायब होने की खबर पर अफसुर्दा है। अब दूसरा है, यहाँ का तो किस्सा मैं छोड़ा यहाँ, ज़रा अब सुनो गम ज़ुदों का बयां। अब यहाँ पे शायर कह रहा है कि मैं सारे किस्से कहानियाँ अपने घर छोड़ आया हूँ और यहाँ आकर गमज़दों की दास्तान सुनने लग गया हूँ। अब अगला देखो बच्चों, खुली आँख जो एक की वहाँ कहीं तो देखा कि वो शहजादा नहीं। अब यहाँ पे शायर कह रहा है कि जब एक नौकरानी नींद से बेदार हुई तो देखा कि शहजादा पलंग से गायब था। ना है वो पलंग और ना है वो माँ है रूह, ना वो गुल है इस जाना वो इसकी बू। अब यहाँ पे शायर कह रहा है, मीर हसन कह रहे हैं कि जिस पलंग पर शहजादा सो रहा था वो पलंग है और ना ही शहजादा है, इसकी कोई खबर तक नहीं है। अब कोई देख कर ये हाल रोने लगी, कोई गम के जी अपना खोने लगी। अब यहाँ पे शायर कह रहा है, शहजादे के अचानक गायब हो जाने पर खादिमाओं का बुरा हाल था। कोई इसके जाने पर रोने लगी थी और कोई गम में अपनी जान तक देने पर आमादा हो गई थी। कोई बिलबिलाई सी फिरने लगी, कोई ज़र्फ खाकर गिरने लगी। अब यहाँ पे शायर कह रहा है, खादिमाओं का बुरा हाल है, वो बिलबिलाती हुई फिर रही हैं, कोई कमज़ोरी की वजह से गश खाकर गिरने लगी हैं। कोई सर पर हाथ रखकर दिल पर गेर हो गई, बैठ मातम की तस्वीर हो गई। अब यहाँ पर कह रहे हैं, कोई खादिमा सर पर हाथ रखकर गम करने लगी तो कोई मातम सी तस्वीर बनी बैठी है। कोई रख के रंजीदा छड़ी रही नरगिस सांसी खड़ी खड़ी। अब यहाँ पे शायर कह रहा है, शहजादा के गम में खादिमाओं ने अपनी नरगिस की मानिंद अपनी थोड़ी पकड़कर खड़ी हो गई। रही कोई उंगली की दांतों में दाब की कह के घर हुआ है खराब। अब यहाँ पे शायर कह रहा है कि किसी ने हैरत से अपने दांतों तले उंगलियां दबा ली हैं, किसी ने कहा अब घर बदनाम हो चुका है। अब किसी ने दिए खुलसुम्बुल से बाल, तमाचों से जो गाल सुर्ख गाल। अब यहाँ पे शायर कह रहा है, किसी ने सुम्बुल की तरह अपने बाल बिखेर दिए हैं और मुंह पर तमाचे मार मार कर गाल सुर्ख कर लिए हैं। ना बन आई कुछ इनको इसकी सिवा कि कहें ये अहवाल अब सह में से जा। अब आखिरकार कोई तदबीर ना सूझी तो इसकी खबरदार बादशाह को करना मुनासिब समझा। कलेजा पकड़ के माँ तो बस रह गई, कली की तरह से बिकस कर रह गई। अब यहाँ पर माँ को जब इस बात का इल्म हुआ तो गम के मारे कलेजा थाम कर रह गई और वो एक कली की मानिंद मुरझा सी गई। ठीक है बच्चों, गई लेकिन वो शय कौकब बाहम पर देखा ये सोया था वो सेम्बर। अब बादशाह के रिश्तेदारों को छत पर ले गए तो इसको बताया कि चांदी जैसे जिस्म वाला नौजवान यहीं पर सोता था। अब यही थी जगह वो जहाँ से गया, कहाँ हाय बेटा तू यहाँ से गया।
اب انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے شہزادہ گیا ہے۔ بادشاہ نے حیرت سے کہا کہ ہائے میرے بیٹے، تو یہاں سے گیا؟ یہی میرے نوجوانوں نے کہا، جاؤ، نظر تو تو نے مجھے نہ کی بے نظیر۔ اب شاعر کہہ رہا ہے، میرے نوجوان بیٹے، میں بوڑھا باپ تیری تلاش میں آخر کدھر جاؤں؟ اب تو نظریں تو نے اپنے بوڑھے باپ کا ذرا بھی خیال نہ کیا۔ عجب صدر غم میں ڈوبا یہ مجھے، غرض جان سے تو نے کھویا مجھے۔ اب یہاں پہ کہہ رہا ہے، بیٹے کی غم میں ہمیں غموں کے سمندر میں غرق کر کے چلا گیا، غرض کی تیری یاد میں ہم زندہ رہ کر بھی مر گئے ہیں۔ عجب طرح سے سب تھی ہیت، وہ قیامت کا دن تھا، نہ تھی رات وہ۔ اب یہاں پہ شاعر کہہ رہا ہے، وہ رات بالکل عجیب تھی، رات نہ ہو کر قیامت کا دن تھا۔ سحر نے کیا جب گریباں چاک، اڑنے لگے مل کے سب سر پہ خاک۔ اب جیسے ہی صبح ہوئی، سب غم کے عالم میں سروں پر خاک ملنے لگے۔ اٹھا شہر میں ہر طرف شور و گل کی، غائب ہوا اس کا چمن سے وہ گل۔ اب جیسے شہر میں چاروں طرف شور مچ گیا کہ اس چمن سے ایک پھول غائب ہو گیا، یعنی شہزادہ کہیں چلا گیا۔ اٹھا شہر میں ہر طرف شور و گل، یہ تو ہو گیا۔ غم وہ دور دل سے سب کا بھرا، ہوا باغ سارا وہ ماتم سرا۔ شہزادے کے چلے جانے پر سب کے دل مغموم ہو گئے اور ہر طرف ماحول سوزگوار ہو گیا۔ تو بچوں، یہ میر حسن کی تشریح میں نے آپ لوگ کو بتائی، اور بچوں آگے کا بھی ایسے ہی پڑھ لیجیے گا۔ آگے کا آپ لوگ خود اس کی تشریح پڑھ لیجیے گا بچوں، میر حسن۔ ٹھیک ہے بچوں؟